पता है क्या, लाइफ में आजकल कोई आपकी स्ट्रगल को नहीं देखता। आपके पीछे आपकी आज इस हालत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने पीछे कितनी मेहनत की है, ये किसी को नहीं दिखता। लोगों को दिखता है तो बस आपकी सक्सेस। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू स्वागत करती हूँ आप लोगों का JPCS एकेडमी में। ठीक है, और प्रेजेंट हूँ मैं आज आप लोगों के पास लेकर सिलेबस डिस्कशन ऑफ TGT। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे पास सिलेबस क्या है, हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। वो कुछ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, कुछ भी कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी उनके आगे क्या होता है, सफलता हाथ नहीं लगती है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए मैं आज आप लोगों को TGT में जो सिलेबस यूज होता है, सिलेबस फॉर TGT, PGT, BPSC, Tier 4, D, SSB और टीचिंग एग्जाम, ठीक है, इन सब के लिए मैं आज आपके साथ सिलेबस डिस्कशन करने वाली हूँ। ठीक है, अगर आप अच्छे से सिलेबस को समझ लेते हो और उसी टॉपिक को बार बार कंटिन्यू रिवाइज करके पढ़ते हो तो मे बी आपके सक्सेस के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं, ठीक है, कॉमन सिलेबस फॉर BPSC एंड DSSB TGT। 80% जो सिलेबस होता है ऑलमोस्ट आपके जो सब्जेक्टिव है कंप्यूटर साइंस, ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन TGT का हो जो भी है, जैसे लाइक BPSC है या आपका DSSB है या आपका UP टीचर है या आपका MP टीचर है या आपका झारखंड टीचर है या आपका कोई भी स्टेट लेवल का टीचिंग प्रोग्राम है, वहाँ पे आपके सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको शुरू करूंगी NCERT बुक ऑफ 11th 12th कंप्यूटर साइंस। अब आपको पता है 11th 12th का जो NCERT का बुक होता है वो हमारे लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम NCERT के बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो ऑलमोस्ट हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास NCERT बुक 11th 12th कंप्यूटर साइंस, ये हम शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारे पास कंप्यूटर फंडामेंटल। क्या आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में आप देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंप्यूटर को कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, सबसे पहले कब आविष्कार हुआ, ठीक है, किस तरह से आगे आया, जैसे सबसे पहले आया ना मेन फ्रेम कंप्यूटर बना, फिर और भी जो कंप्यूटर के मतलब आते गए जनरेशंस वो कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीजें आएंगी। इनके डिवाइसेज आएंगे, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, मेमोरी आ गया, रैम क्या होता है, रैम क्या होता है, कैच मेमोरी क्या है। ठीक है, नंबर सिस्टम आ गया आपके सॉरी बुलियन अलजेब्रा आ गया, आपका लॉजिक गेट्स आ गए, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल में। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी मतलब सबसे पहले HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा CSS आएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जावा स्क्रिप्ट, बेसिक ऑफ PHP, पाइथन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में आप देख लो पाइथन और C++ का जो भी प्रोग्रामिंग है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनके ऑपरेटर, डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, वो ऑपरेटर्स आ जाएंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट आ जाएंगे, फंक्शन ये कैसे वर्क करता है, सारे फंक्शन आ जाएंगे, एरे आ जाएंगे, पॉइंटर आ जाएगा, उप्स आ जाएगा और फाइल हैंडलिंग आ जाएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक आ जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, DBMS पढ़ेंगे जिसमें एरे, लिंकेड लिस्ट, स्टैक, क्यूई, ट्री, ग्राफ क्या होता है, सर्चिंग कैसे करते हैं, कैसे हम डेटा को शॉर्ट करते हैं, ये सारी चीजें आ जाएंगी, शॉर्टिंग। नेक्स्ट आता है हमारा DBMS मॉडल। आपने डिफरेंट टाइप्स के मॉडल पढ़े होंगे, कोई भी आपको पता है ये कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कौन करेगा, कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट करेंगे। तो आपने एकेडमिक में आपने अपना पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स के DBMS मॉडल, जैसे हमारा ER मॉडल होता था, वाटरफॉल मॉडल होता था, रिलेशनल मॉडल होता था। ठीक है, आपका SQL हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, कीज हो गए, ट्रांजैक्शंस हो गए, ये सारी चीजें हमारी कवर होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने पढ़ा है जिसमें कैसे प्रोसेसिंग होगी, CPU कैसे शेड्यूल करता है, कैसे डेडलॉक आता है, कैसे मेमोरी मैनेजमेंट की जाती है,
वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, फाइल सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अब नेटवर्क जो होता है वो कैसे हमारा सिस्टम नेटवर्किंग में वर्क करता है ये हम देखेंगे। इसके लिए हमारा OSI मॉडल, TCP IP मॉडल, IP एड्रेसिंग क्या होती है, राउटिंग क्या होता है, स्विचिंग क्या है, DNS क्या है, और HTTP और FTP क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम SDLC पढ़ेंगे, वाटरफॉल मॉडल पढ़ेंगे, एगाइल पढ़ेंगे, UML पढ़ेंगे, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देखेंगे, कैसे हम टेस्ट करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। जब हमारा सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप हो जाता है तो उसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा साइबर सिक्योरिटी आती है, जिसमें हमारा क्रिप्टोग्राफिक, फायरवॉल, मालवेयर, नेटवर्क सिक्योरिटी, डिजिटल सिग्नेचर, ये सारी चीजें को कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा, फिर ये जो है हमारा ये थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, जो हमारा कंपाइलर, डिजाइनिंग, AI बेस, ये सारी चीजें, AI भी आई है आपकी, जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन, DFA, NFA क्या है, CFG क्या है। ठीक है, पार्सिंग क्या होता है, कोड जनरेशन क्या होता है, AI बेसिक कैसे पढ़ेंगे, मशीनी लर्निंग बेसिक कैसे मशीनिंग लर्निंग को सीखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका कॉमन टॉपिक को मैं कंप्लीट करवाऊंगी, कॉमन सिलेबस को कंप्लीट करवाऊंगी। इसी को अगर आप बार बार रिवाइज करके पढ़ते हो ना, तो यकीन मानो आपके 80% सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम, फिर हम मॉक टेस्ट देखेंगे, और हमारा रिवीजन होगा। ठीक है, हम टाइम टू रिवीजन करते जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको कवर करूंगी, तो बने रहिए हमारे साथ JPCS एकेडमी में। ये सारी चीजें, ये टॉपिक सारे पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल बटन को भी दबाना मत भूलिए। तो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।